बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं बना रही हूँ मटन आलू का गोश्त शोरवे वाला। आपको पता है मटन का शोरवा तो वैसे ही बहुत लजीज़ और मज़े का बनता है, तो चलें आज बनाते हैं मटन आलू का गोश्त शोरवे वाला। शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है मटन का गोश्त, जो कि मेरा है 1.5 किलो, जिसे मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। आलू लिए हैं 1 किलो, जिसे मैंने छील कर स्लाइसिस में कट कर लिया है। प्याज ली थी मैंने 2 बड़े साइज़ की, कट कर लिए हैं। टमाटर 2 छोटे लिए थे, स्किन उतार के कट कर लिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है 3 टेबल स्पून, दही है 3 टेबल स्पून, ऑयल लिया है 1 प्याली भर के मैंने। यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च है 1.5 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, हल्दी है 1/2 टेबल स्पून और 1.5 टेबल स्पून नमक लिया है। हरा धनिया लिया है और हरी मिर्च गार्निश के लिए। और एक बर्तन के अंदर अब मैं जो है मटन ऐड कर दूंगी। उसके अंदर आधा जग भर के पानी का भी ऐड करूंगी। यहाँ पे मैंने मटन ले लिया है, बर्तन के अंदर से ऐड कर दिया है। आधा जग भर के इसमें पानी का भी मैं ऐड करूंगी। जो प्याज मैंने कट की थी वो भी इसमें ऐड कर दी है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। टमाटर जो मैंने कट किए थे वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। टमाटर की मैंने स्किन उतार दी थी। पिसी हुई मिर्च जो मैंने ली थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। पिसा हुआ धनिया भी ऐड कर दिया है। हल्दी भी ऐड कर दी है, नमक भी ऐड कर दिया है। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। गोश्त ये मटन का है तो ये 30 मिनट के अंदर अंदर गल जाएगा, अच्छी तरीके से पक जाएगा। अच्छे से मिक्स करके इसे मैं 30 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे उबाला आ चुका है, ये देखें। अभी इसे मैं मिक्स करके इसे 30 मिनट के लिए पकने छोड़ दूँगी। अच्छी तरीके से इसमें प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन सब पक जाएंगे, गल जाएंगे। यहाँ पे इसे पकते हुए 20 मिनट गुजर चुके हैं। मटन काफ़ी अच्छे से गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। अच्छी तरीके से इसे मिक्स किया है मैंने। अभी यहाँ पे मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूँगी। दही मैंने लिया था 3 टेबल स्पून। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दही मिक्स करने के बाद इसमें मैं आलू जो मैंने कट किए थे वो भी इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि हमारे आलू भी इसी पानी में गल जाएंगे। गोश्त क्योंकि हमारा गल चुका है बहुत अच्छी तरीके से। अभी मैं इसमें आलू भी साथ ही साथ ऐड कर दूंगी, ताकि आलू भी इसी पानी के साथ गल जाएं। यहाँ मैंने ये सारे आलू भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, ये देखें। आलू ऐड करने के बाद अच्छे से इसे मिक्स करूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी। बर्तन हमारा थोड़ा छोटा था, आलू इसमें मैंने ज़्यादा ऐड किए थे तो मैंने बर्तन चेंज कर लिया है। यहाँ पर मेरा पानी भी इसमें खुश्क हो चुका है, आलू भी गल चुके हैं। 1 प्याली जो मैंने ऑयल लिया था वो भी इसमें ऐड कर दिया है। अभी मैं सालन को भून लूँगी अच्छी तरीके से। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा सालन हमारा रेडी होगा। अभी यहाँ पे मुझे पानी की ज़रूरत है। सालन मैंने देखें अच्छी तरीके से 10 मिनट हो गए भून लिया है। अभी मैं इसमें हरी मिर्च ऐड करूँगी और शोरवे के लिए पानी ऐड करूँगी। शोरवा आपको जितना चाहिए और जितना अच्छा लगता हो आप उसी हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ 2 गिलास पानी लूँगी। पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, 2 गिलास पानी लूँगी। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस नॉर्मल शोरवा चाहिए। यहाँ मैंने 2 गिलास पानी लिया है, इसमें ऐड कर दिया है, अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। हरा धनिया भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। खुशबू के लिए इसमें मैं पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड करूँगी। बहुत ही बेहतरीन उसका टेस्ट होता है, खुशबू उसकी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने गरम मसाले का लिया है, पिसा हुआ गरम मसाला, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी दम जैसी आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि हमारा ये सालन का शोरवा अच्छी तरीके से पक जाए, अच्छी तरीके से हमारा सालन रेडी हो जाए। आप यकीन करें बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ रही है, बहुत ही लाजवाब सालन बनता है, बहुत टेस्टी होता है। मटन का शोरवा तो आपको पता है वैसे ही बहुत टेस्टी होता है, और मुझे तो मटन का आलू गोश्त वैसे ही बहुत पसंद है शोरवे वाला। तो यहाँ मेरा सालन तकरीबन रेडी की तरफ है। यहाँ मैं 10 मिनट के लिए इसे दम जैसी आंच पे छोड़ दूँगी। तो जनाब सालन हमारा रेडी हो चुका है। मेरी रेसिपी को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।